जो सिक्ख्या क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। शानदार क्लासरूम, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਟੈਨਿਸ, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे असी इत्थे कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है, तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है, और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है, बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तुर्की से टैंक खरीदने की योजना बना रही है। तुर्की की रक्षा फर्म्स के साथ बातचीत करने में लगा है। भारत की सीमा के करीब बेरख्तार ड्रोन्स की तैनाती के बाद अपनी बख्तरबंद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश 26 टुल्पर लाइट टैंक की खरीद के प्रयास में है। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है, और ये सीमा मुश्किल से 270 किलोमीटर की है। ऐसे में सवाल ये है कि इन टैंकों को क्या भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा? क्योंकि इस टैंक की बात करें तो टुल्पर टैंक उच्च गतिशीलता, उन्नत सुरक्षा और अनुकूलशीलता के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे बांग्लादेश को अपनी सीमाओं पर महत्वपूर्ण सामरिक लाभ मिलेगा। बाकी खरीद का घोषित लक्ष्य रक्षा तैयारी को बढ़ाना है, और तो और विशेष रूप से भारत और म्यांमार के साथ संवेदनशील सीमाओं पर इस कदम को सैन्य और विदेश नीति निर्णय में बदलाव के बारे में भारत को संदेश भेजने की एक रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। ये टैंक सौदा तुर्की के साथ बांग्लादेश के बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है, जो सक्रिय रूप से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग के माध्यम से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के उभरते रक्षा संबंध जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं। भारत के लिए ढाका, इस्लामाबाद और अंकारा के बीच तालमेल उसके क्षेत्रीय प्रभुत्व को चुनौती देने का एक सोचा समझा प्रयास प्रतीत होता है। हालांकि तुर्की से टैंक खरीदने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर गए थे और वहां उनकी बैठक हुई थी। हमने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण व प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है। हम परस्पर हितों पर आधारित सकारात्मक संबंध चाहते हैं। जहां तक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का सवाल है तो हम पड़ोस में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, और जो भी आवश्यक समझा जाता है वो कदम उठाए जाते हैं। बांग्लादेश की ओर से उठाया गया ये कदम ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और बांग्लादेश के संबंध निचले स्तर पर हैं। ढाका में नई सरकार ने भारत से ज्यादा पाकिस्तान का समर्थन किया है, और ऐसे में तुर्की से भी टैंक खरीदना इसलिए भी भारत को खटकने वाला है क्योंकि बांग्लादेश को सीमा पर कोई वैसा खतरा नहीं है जितना वो हाथ पांव मार रहा है। खैर, बांग्लादेश के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।